Okay, then good morning all. We are here to discuss about chapter 5 and unit 2 the working with HTML list class 10 computer application. The paper code is 165. Last time we complete our topic that is the formatting of HTML list. Then we start from the types of list. ओके सो लास्ट टाइम हम लोग का जो भी था आपका फॉर्मेटिंग एंड ऑल वी आर completed it. Now we are here to discuss about some attributes of list elements. As all know that I taught you that what kinds of lists are there in HTML and what we are using in HTML to develop the web page. Let's clear all the attributes of list elements, that is start element, start attribute and the type attribute. So let's start from the list elements. Okay, so our today's topic is list element. एक्चुअली लास्ट टाइम जो हमारा चल रहा था बेटा टॉपिक, उसमें हम लोगों का जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे या जो भी मैंने आपको कराया था वो हमने इसलिए कराया था क्योंकि हमारे पास कम्प्लीटली आपका सिलेबस नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर क्या है. बट हाँ, मुझे रिमेंबर था आपका सिलेबस कि किस कौन कौन से टॉपिक आपके चैप्टर में इंक्लूडेड हो सकते हैं. तो उसके बेसिस में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड जितना मुझे याद था वो मैंने सारा आपको करा दिया था, जिसमें से हमने यूनिट सेकेंड स्टार्ट की थी लास्ट टाइम जब, तो हमारा HTML वाला टॉपिक आपका चल रहा था. तो HTML वाले टॉपिक में हम लोगों ने जो पढ़ा था आपका, तो लिस्ट एट्रीब्यूट्स में भी मैंने कंप्लीट करा दिए थे आपके पहले ही सारे. बट कोई बात नहीं, अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बुक डिपो पे ऑलरेडी सारी बुक्स प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग सारे बच्चों ने बुक्स परचेज़ कर ली होंगी. जिन्होंने नहीं की है वो जितना जल्दी हो सके उतना वो परचेज़ कर लें, तो वो आपको पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. बिकॉज मैं लिमिटेड टॉपिक्स जो हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लाइक ऑल हेडिंग्स जो है वो मैं कवर नहीं करती हूँ. जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन हेडिंग्स है, जो मेन टॉपिक है वो मैं कवर करके यहाँ पे लिखती हूँ. तो आप लोगों को जो छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो लोग आप स्किप कर दोगे, तो उससे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी. तो हम लोगों का जो टॉपिक था लिस्ट एलिमेंट वाला वो मैं पहले करा चुकी थी आपको. बट इसमें जो है हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. तो चैप्टर 5 आपका सिर्फ ओनली ऑन कंटेन लिस्ट एलिमेंट्स एट्रीब्यूट, ये सिर्फ लिस्ट एलिमेंट्स के बारे में ही आपको बताएगा, जिसमें हम लोग बेसिक जो पढ़ चुके थे उसका थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेते हैं. उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लगाएंगे, जिससे हमें और भी प्रैक्टिस होगी HTML के कोडिंग करने की. क्लियर है? ओके. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 3 टाइप्स की लिस्ट पढ़ी थी, दैट इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते थे, और उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते थे? UL टैग. उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा था, जो कि हमारी नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स थी, और जो हमें कौन सा टैग यूज़ करती थी? OL टैग. उसके बाद था हमारा डेफिनेशन लिस्ट, द DL. उसके बाद हमारा जो डेफिनेशन लिस्ट था वो हमारा कोई एज ए लिस्ट कंटेन नहीं करता था, बट वो डेफिनेशंस लिखने के लिए यूज़ होता था हमारा मोस्टली. तो ये 3 टाइप के हम लोगों ने क्या पढ़े थे? लिस्ट पढ़े थे, जिनमें सबका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सिंटेक्स वाइज दिया था. अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो 2 एट्रीब्यूट्स यानी 2 एलिमेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टार्ट एट्रीब्यूट एंड टाइप एट्रीब्यूट, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे. बट फिर भी अगर बात की जाए हमारी, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट जो है वो हमारा किस तरीके से यूज़ होता है. तो स्टार्ट एट्रीब्यूट जस्ट स्पेसिफाई द नंबर स्पेसिफाई द स्टार्टिंग नंबर 4 नंबर लिस्ट, यानी आपके जो स्टार्टिंग नंबर होंगे, लाइक आपकी लिस्ट 4 से स्टार्ट होनी है, 5 से स्टार्ट होनी है, 6 से स्टार्ट होनी है, 7 से स्टार्ट होनी है, यानी किस नंबर से स्टार्ट होनी है, वो आपका कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है? स्टार्ट एट्रीब्यूट. उसके बाद अगर हम बात करें टाइप एट्रीब्यूट की, तो टाइप एट्रीब्यूट जो है आपका वो क्या कंटेन करता है, क्या मतलब किस तरीके की चीज़ें बताता है. तो टाइप एट्रीब्यूट ये शो करता है कि हमारे नंबर्स किस तरीके से फॉर्म्ड होंगे, किस तरीके से शो होंगे. लाइक हमारे जो नंबर है स्टार्ट है, हमें पता है ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका ये टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होता है, अनऑर्डर्ड में यूज़ नहीं होता, क्योंकि अनऑर्डर्ड का कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है. अगर हम बात करें तो हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट में, तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी किस तरीके की लिस्ट होनी चाहिए, लाइक वो अल्फ़ाबेट कैपिटल यूज़ करे ABC, या स्मॉल अल्फ़ाबेट ABC, या फिर
कैपिटल अपर केस रोमन नंबर, लोअर केस रोमन नंबर या हिंदू अरेबिक नंबर हमारा, ये हमारा टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है। ये चीज़ें हमने पढ़ तो ली थी पर हमने इनके ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देखे थे, बट मैंने प्रैक्टिकल में आपको कराया था। बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन इनके करा रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं इनके वो लगाते हैं जिससे आप लोगों को और भी कंफर्मेशन मिलेगा अबाउट द टाइप्स ऑफ लिस्ट। ओके, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, मैंने कहा है कि मैं आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। क्लियर है? ओके, सो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हम देख रहे हैं लिस्ट से ये ऑर्डर लिस्ट है जिसमें जो लोअर केस रोमन नंबर है उसका यूज़ हुआ। यहाँ तक ये सीक्वेंस में चल रही थी। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे जी आ गया बीच में ही। अब 6 के बाद हम लोग चलो ओवल टैग ला के लिख भी लेंगे, तो 6 के बाद जी कहाँ से लेके आएंगे अब सडनली? तो इसमें हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर पाएंगे? स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर पाएंगे। फिर यहाँ पे फिर टाइप चेंज हो गया एट्रीब्यूट का, फिर यहाँ पे फिर चेंज हो गया। तो इस तरीके की लिस्ट को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे? तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से लिस्ट को बनाएंगे। ओके, सबसे फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हम स्टार्ट करते हैं HTML हैड TITLE सॉरी टाइटल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में। आप टाइटल कुछ भी मेंशन करते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर माइंड। और टाइटल टैग हमने किया क्लोज। ओके, एक तो कोई भी बच्चा मुझसे डाउट क्लियर नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं। मुझे 10th क्लास से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आपके स्कूल की जो 9th स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें एटलीस्ट बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, मैम कैसे नोट्स क्लियर करने हैं। पर 10th क्लास से मुझे अभी तक एक सिंगल बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि मैम क्या किस तरीके से करना है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। और कुछ टाइम बाद हम लोग एक्शन लेने वाले हैं कि जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मत लीजिए क्लास। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्यों आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? ये मतलब क्या ही मतलब निकलना है इसका कि हाँ हम क्लासेस तो ले रहे हैं बट हमें कुछ ग्रास्प नहीं करना है, हमें होमवर्क नहीं करना है, हमें कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, हमें ये भी नहीं बताना है कि हमें समझ में आया है कि हमें टॉपिक गेट किया है कि नहीं किया है। तो ऐसी क्लास लेने का बेटा कोई भी मतलब नहीं निकलना है। तो अगर आपके अंदर अवेयरनेस है तो प्लीज़ उसको सीरियसली लेके मुझे रिस्पॉन्ड किया करिए कि हाँ मैं हमारा क्लियर हुआ है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप डाउट पूछने के लिए उसको क्लियर करें। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज इसलिए भी कर सकते हैं कि मैम मुझे सारा चैप्टर क्लियर हो गया है, तो मुझे समझ में आएगा कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। वरना मेरे लिए अभी सारे आपके इक्वल रेशियो में हो, आप लोग इक्वली हो। ओके, एवरेज में भी नहीं बोलूँगी मैं आप लोग को, मुझे नहीं पता कि आप लोग कर क्या रहे हो। इतना क्लियर हुआ हमारा ये स्ट्रक्चर HTML है, टाइटल क्लोज एंड हैड क्लोज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉडी टैगिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जैक्टली लिस्ट बनाना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, 4 से स्टार्ट है लिस्ट। और कौन सी लिस्ट है आपकी? ऑर्डर है अनऑर्डर है? सीक्वेंस फॉलो कर रही है, यानी ये कौन सी लिस्ट हो गई? ऑर्डर लिस्ट हो गई। तो हमने OL टैग लगाया ऑर्डर लिस्ट के लिए। अब हमने देखा ये 4 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें कौन सा एट्रीब्यूट हमें लगाना पड़ेगा? स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो हमने स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाया और हमने क्या लिखा इसमें? 4, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट होता तो हमें लिखना पड़ा। अगर हम नहीं लिखते तो ये 1 से स्टार्ट कर देता। स्टार्ट एट्रीब्यूट हमने लगा दिया। अब ये हमने देखा इसका टाइप जो है वो लोअर केस रोमन नंबर है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो आप टाइप एट्रीब्यूट लगाइए। मेरा वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा है। ओके, टाइप एट्रीब्यूट लगाया और आप कैसा ले सकते हो, यहाँ पे रोमन नंबर लिखना नहीं है, सिर्फ इंडिकेट करना है। इस तरीके से हो गया। अब आप कुछ भी लिखोगे LI में तो वो यही सीक्वेंस फॉलो करेगा। आएगा टाइप क्या? रोमन नंबर, पर स्टार्ट कैसे होगा? रोमन नंबर 4 से। तो हम लिखते हैं अपना LI। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है LI में? फर्स्ट आइटम। ये रहा हमारा लिस्ट में फर्स्ट आइटम, वो हमने लिखा LI में। उसके बाद हमारा क्या है? 5th नंबर है। अब तो हमारा LI के बाद जैसी लिस्ट चेंज होगी अपने आप 5th नंबर आ जाएगा, कोई अनसिक्वेंस चीज़ तो नहीं है। तो फिर हमने लिखा LI और क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या था? सेकंड आइटम। तो हमने यहाँ लिखा सेकंड आइटम। उसके बाद हमारा क्या था नेक्स्ट? थर्ड आइटम। तो हमने फिर
थर्ड आइटम। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब हमने देखा थर्ड आइटम के बाद हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया है। यहाँ पे जो आपका टाइप है वो रोमन नंबर टाइप नहीं रहा, अब आपका अल्फ़ाबेट आ गया है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इसको, या हम नई लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लोज कर देते हैं OL को यहाँ पे, क्योंकि अब ये वाला जो एट्रीब्यूट थे इन दोनों के काम ख़त्म हो गए हैं। अगर हम यहाँ इसको करेंटली ओपन करके कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये आगे वाला सीक्वेंस दिखाएगा। कौन सा, ये 6 के बाद 7 वाला सीक्वेंस। हम 7 के लिए स्टार्ट भी कर सकते हैं दोबारा से, बट हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। मैंने क्लोज़ कर दिया है। ओके, क्लोज़ किया। फिर देखा हमने क्या था, G वाला सीक्वेंस था, तो फिर हमने OL फिर लगाया। OL टाइप में क्या लिखेंगे, अब हम टाइप स्टार्ट आप कोई भी पहले लगा सकते हो। टाइप में हमने क्या लिखा, कैपिटल वाला ABCD था, तो हमने कैपिटल A बना दिया उसको दिखाने के लिए कि हमें ये चाहिए। स्टार्ट में हमारा कहाँ से स्टार्ट था, TEFG, यानी 7 नंबर पे आता है, तो स्टार्ट फ्रॉम 7। क्लियर हुआ इतना। अब ये जो आप LI डाल के लिखोगे इसके अंदर, वो आपका क्या होगा, 7 से स्टार्ट होगा, यानी G से। सेकेंड आइटम, और LI टैग को हमने किया क्लोज, और OL को भी यहाँ कर देते हैं क्लोज। क्यों, क्योंकि नीचे आइए देखिए फिर सीक्वेंस चेंज हो गया है। अब क्या आ गया है, बुलेटेड लिस्ट आ गई है, तो हमने फिर OL को क्लोज किया और दोबारा से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं OL। और हमने देखा अब हमें किसकी ज़रूरत है, टाइप एट्रीब्यूट की ज़रूरत है, बट स्टार्ट एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टार्ट का सीक्वेंस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अनसीक्वेंस है। बट यहाँ पे OL नहीं लगेगा, यहाँ पे UL लगेगा, सॉरी, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। कैसी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप हमें क्या बताना है। अगर आप टाइप भी नहीं लिखोगे तो मैंने क्या बताया था आपको, बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है। प्रैक्टिकल कराया था तब मैंने आपको दिखाया भी था, अगर टाइप लिख के आप कुछ नहीं लिखोगे ना, इसको हटा दो, तो अभी आपका यही आएगा। तो हम यही लिखते हैं। LI क्या है, LI में स्टेशनरीज, और LI टैग हमने यहाँ किया इसको क्लोज। अब नेक्स्ट LI लिस्ट क्या है, इसमें पेन एंड पेंसिल। क्लोज हुआ। ओके, अब UL का यहीं पे काम ख़त्म हो गया है, तो UL को हम क्लोज कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद करने की ज़रूरत है। इतना क्लियर हुआ हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये अब फिर सीक्वेंस चेंज हो गया। कौन सा है, ऑर्डर है या अनऑर्डर, ऑर्डर है। OL टैग लिया, टाइप बताया उसको कि हमको क्या चाहिए, स्मॉल रोमन नंबर चाहिए, और स्टार्ट बताया कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको 7 से स्टार्ट करना है। और फिर हमने लिखा LI, और क्या लिखा, फिनिश, और LI टैग को हमने यहाँ किया क्लोज। इतना हमारा क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि एक ही लिस्ट आइटम था। उसके बाद ये OL भी यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज। इतना हो गया, और कुछ ओपन नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ ओपन है। अब बॉडी टैग को हमें क्लोज करना है। बॉडी टैग को हमने क्या किया, क्लोज। उसके बाद हमारा क्या है, हेड टैग क्लोज है, टाइटल टैग क्लोज है, HTML। ये हो गया आपका ये वाले क्वेश्चन का कंप्लीटली आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। तो ये वाले इसका ये सॉल्यूशन था। इतना क्लियर हो गया हमारा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाता है। इतना हमारा क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा एक और टॉपिक था कंबाइनिंग लिस्ट। अगर देखिए आप इसमें आपको यहाँ ऑर्डर लिस्ट भी दिख रही है, अनऑर्डर लिस्ट भी दिख रही है, तो हमने दोनों लिस्ट को कंबाइन कर दिया। आप डेफिनेशन लिस्ट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। आपके बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें आपकी एक लिस्ट दी गई है, जो मैं अभी आपको होमवर्क में बताऊँगी कि आपको कौन कौन सी कंप्लीट करनी है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना कि किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, वैसे ही सेम कुछ अपने मन से ग्रास्प करने की कोशिश करिएगा कि क्या आएगा। अब HTML हेड, टाइटल, टाइटल टैग क्लोज,
हेड टैग क्लोज, बॉडी इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन है, ओके, बॉडी टैग। अब हमारी लिस्ट हम रेडी करते हैं, दिख रही है 1 और 2 सीक्वेंस है यानी ऑर्डर्ड लिस्ट है। जल्दी से हमने लगा दिया OL। अब आपको पता है OL लिस्ट में अगर आप कोई टाइप नहीं बताते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन सा टाइप आएगा, यही वाला टाइप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है और स्टार्ट भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्टार्ट 1 2 से ही हो रहा है। तो OL लिखा हमने और LI लिखा, और LI में हमारा सबसे फर्स्ट लिस्ट का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन, और सेकंड का नाम क्या है, कंपनी फाइनेंशियल अपडेट। तो हमने लिखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड लिस्ट क्या थी, कंपनी फाइनेंशियल अपडेट। तो मैंने लिखा LI, फिर लिखा कंपनी फाइनेंशियल अपडेट, सॉरी फॉर लेट राइटिंग, ओके। LI टैग हमने यहाँ क्लोज किया। यहाँ तक हमारा क्या था, सीक्वेंस फॉलो कर रहा था, यहाँ से अनसीक्वेंस हो गया ये। तो अब हमें कौन सा टैग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, UL टैग। याद रखिएगा कहाँ सीक्वेंस आता है, कहाँ अनसीक्वेंस हो जाता है, जहाँ सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, जहाँ सिंबल आ गए हैं वहाँ UL, जहाँ पे हमारा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है वो ऑर्डर्ड हो गया यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हमारा टाइम आ गया है OL को क्लोज करने का, तो हमने OL को अब क्या किया, क्लोज किया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, UL के बारे में। तो हमने UL यहाँ पे ओपन किया। अब UL में आपको पता है स्टार्ट तो लगता नहीं है, आप क्या डिस्क्राइब करोगे कि कौन सा सिंबल पहले लगना है, ये तो नहीं कर सकते, सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है ये। तो टाइप लगाया हमने, टाइप में ये इनको क्या बोलते हैं, हमारे डिस्क जो होते हैं वो होते हैं आपके फील्ड, और ये हमारे क्या होते हैं, सर्कल। तो इनको हमने लिखा सर्कल, यानी हमको क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। उसके बाद सर्कल की 3 लिस्ट है, तो यानी 3 LI टैग लगेंगे। फर्स्ट LI टैग में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वार्टर LI टैग क्लोज। सेकेंड लिस्ट में सेकेंड क्वार्टर लिखा हुआ है, LI सेकेंड क्वार्टर LI टैग क्लोज। LI थर्ड क्वार्टर LI टैग क्लोज। अब यहाँ पे आपका फिर देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया है, ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है, तो UL टैग का काम यहीं पे हो गया है ख़त्म। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें, पर यहाँ पे एक चीज़ है, हमें यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा और स्टार्ट एट्रीब्यूट, क्योंकि स्टार्ट 3 से हो रहा है तो उसको बताना पड़ेगा। तो OL स्टार्ट किससे करना है, 3 से, और टाइप क्या रखना है, 1 2 3 कैपिटल वाला, तो उसको यहाँ पे लिख कर बताऊँ, ठीक है। अब उसकी लिस्ट तो एक ही है, फिर क्योंकि अनऑर्डर्ड वाली है तो एक LI लगेगा, और इसमें क्या लिखा है उसने, एडवर्टाइजिंग अपडेट। क्लियर है, फिर से OL टैग का काम ख़त्म, तो OL क्लोज। अब ये फिर से UL टैग का काम शुरू हो गया, तो UL टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल, ओके। 2 आइटम है तो 2 LI टैग। LI क्या है आपका, रिजल्ट ऑफ न्यूज़पेपर, सॉरी LI टैग क्लोज। सेकंड क्या है, न्यू थॉट, तो फिर LI हमने लगाया, और हमने फिर LI टैग को क्या किया, क्लोज। इसका काम ही ख़त्म हो गया, तो हम OL को क्लोज, UL को क्लोज किए दे रहे हैं। ये वाला जो UL था उसको हमने यहाँ कर दिया क्लोज। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बहुत इजीली कर लोगे आप। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर से फोर्थ यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें एक ही LI लगना है क्योंकि एक ही लिस्ट है, तो फिर हमने लगाया ऑर्डर्ड लिस्ट और स्टार्ट किया है इसको किससे, फोर्थ से, क्योंकि फोर्थ नंबर डला हुआ था लिस्ट पे।
और टाइप भी डिस्क्राइब कर देते, नहीं आएगा तो भी 1 ही आएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वही आता है। और एक हमने LI लगाया क्योंकि एक लिस्ट था, ह्यूमन रिसोर्सेज अपडेट। तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज अपडेट, यानी ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी बाद में आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, आप देख लीजिएगा उसको अच्छे से। LI टैग क्लोज हुआ। अब तो लिस्ट में कुछ बनाना नहीं है, तो हमारे कौन कौन से टैग बचे हैं 2 क्लोज होने के लिए, बॉडी टैग एंड HTML, बॉडी एंड HTML। ये आपकी ये वाली लिस्ट भी, कंबाइनिंग लिस्ट भी आपकी क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। तो क्लियर है इतना। ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट कराए थे आपको रिलेटेड टू HTML लिस्ट। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं। लास्ट क्लास भी रिवीजन कर लीजिएगा इसको देखने से पहले, तो और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। आपके लिए होमवर्क में मेरे पास एक चीज़ है, हमारे पास जो बुक है तो इसमें पेज नंबर आपका 127 यानी लैब एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें ये कुछ दिए गए हैं। अगर आप इनको कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके सॉल्व वो हैं, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया वो, इनको आपको आउटपुट में बनाना है, या ये आपकी लिस्ट दी गई हैं जो मैंने अभी कराई थी आपको, सॉरी पेंसिल, जो मैंने अभी आपको कराई थी ये आपकी लिस्ट दी गई है। ए बनाए, उसके अंदर सब कैटेगरी है, फिर उसके अंदर और कैटेगरी है। तो इस तरीके की ये 2 लिस्ट आपको कंप्लीट करनी है जो यहाँ तक है आपकी पेज नंबर 127 पे ये 2 लिस्ट कंप्लीट करनी है। और मुझे होमवर्क डन चाहिए, यानी मुझे शाम तक या जब भी आपको वर्क मिलता है, बट कल में मुझे ये होमवर्क कंप्लीट मिलना चाहिए। और मैं रिपोर्ट करूँगी इस बार कि मुझे किस किस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट करके दिया है और किसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको स्कूल बुला के आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है फिर। और वैसे भी आपको अटेंड करना होगा भी स्कूल, 1-2 दिन में अपने पेरेंट्स से बोलिएगा, क्योंकि आपकी जो अब क्लास है वो रिप्लेस हो रही हैं। मतलब अभी मोस्टली टीचर्स ने आपको बता भी दिया होगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि अब हमारा स्कूल जो है वो एक नया ऐप प्रमोट कर रहा है जिसके थ्रू वो चाहता है कि हम क्लासेस कंप्लीट कराएं। बिकॉज यूट्यूब वाला जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया है, तो इसीलिए हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम करके आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो हमारा स्टडी प्रमोट करेगा। यानी आपकी जो क्लास है वो उसमें शेड्यूल्ड हो जाएंगी फिर डे वाइज डे, यानी एक दिन में जैसे आपके स्कूल क्लास के पीरियड्स थे वैसे ही आपके उसमें शेड्यूल हो जाएंगी जिस तरीके से आपको क्लास अटेंड करनी होगी। तो हर एक टीचर का एक आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा स्कूल से, यानी उसके लिए आपके पेरेंट्स को आपको स्कूल भेजना होगा जो हर एक पर्टिकुलर आपका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल जो भी आपका बना है वो आपका वो लोग वहाँ से लेके आ सकें आपके पेरेंट्स, और क्या कर सकें आपकी क्लास को स्टार्ट करवा सकें। तो आपकी 1 अगस्त से, यही 1 अगस्त से सैटरडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। आपका अब यूट्यूब पे क्लास नहीं होगा, अब मैं नेक्स्ट क्लास आपका वहीं पे लूँगी। तो आपको बहुत अच्छे से कोशिश करने की ज़रूरत है कि सब लोग उसको ले लें, कोई मिस ना करे, क्योंकि ऐसा होगा कि कोई नहीं जा पाया, हमारे पेरेंट्स नहीं फ्री हो पाए। बट प्लीज़ आप पेरेंट्स से कहिएगा थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा मैनेज करें, और आपका जो टीचर का आईडी पासवर्ड है, जो शेड्यूल है आपका क्लास का, वो लेकर आए वहाँ से। अकाउंट ऑफिस से आपको मिल जाएगा जो भी आपका शेड्यूल होगा, तो आप प्रॉपर्ली वहाँ से लेकर आइए उसको। और 1 अगस्त से मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रॉपर्ली अटेंडेंस हो, वहाँ पे प्रेजेंट हो सारे स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं क्लास शेड्यूल कराऊँ और बहुत अच्छे से हमारी क्लास भी चले। क्लियर है? तो ये आपका ये होमवर्क है, मुझे ये अभी कंप्लीट चाहिए आपका, मुझे पर्सनल आप लोग सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो वो क्लियर करिएगा। आपका चैप्टर 5 यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 6 अपना स्टार्ट करेंगे, एम्बेडिंग पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो इनटू HTML डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है इतना? ओके, तब तक के लिए गुड बाय ऑल, टेक केयर।